दूसरा पहलू में हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ते तनाव की, जिसमें गोली चली, बैठकें नाकाम रही और नो मेंस लैंड पर खड़े सैकड़ों लोगों ने सीमा सुरक्षा को चुनौती दे दी। यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं, यह एक रणनीतिक चेतावनी है। मंगलवार को असम के भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने 14 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जबरन भारत में आने से रोका और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन इसी दौरान बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी ने विरोध किया और कथित रूप से उन्हें अपनी तरफ से भी 15 से अधिक लोगों को भारतीय सीमा धकेलने की कोशिश की। बीएसएफ ने घुसपैठ नाकाम करते हुए चेतावनी में हवाई फायरिंग की और फिर शुरू हुआ तनाव के बाद दोनों देशों के सीमा बलों के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ना बीजीबी पीछे हटी, ना बीएसएफ का रुख बदला। नो मेंस लैंड ने बांग्लादेश की ओर से आए सैकड़ों नागरिकों की भीड़ अब भी खड़ी है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या यह स्वस्फूर्त भीड़ थी या योजना के तहत भेजे गए लोग। घुसपैठ कोई नई बात नहीं है। भारतीय रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी में असम में 19 लाख लोग संदिग्ध पाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी होने का शक था। हर साल हजारों लोग इस रास्ते से भारत में आते हैं, कभी काम के लिए, कभी अवैध तरीके से बसने के लिए और कभी कई बार अपराधी उद्देश्य से। क्या यह घुसपैठ सिर्फ एक सामाजिक आर्थिक समस्या है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक खेल है? भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का इंदिरा मुजिब समझौता हो या 2015 की लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, दोनों देशों ने बॉर्डर को लेकर कई वादे किए, लेकिन जमीन पर हालात क्या है? भारत ने बांग्लादेश को अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने की कई बार अपील की, लेकिन न केवल घुसपैठ जारी है बल्कि बांग्लादेशी रेंजर अब सीमांत तनाव को बढ़ा रहे हैं। बीएसएफ के जवान दिन रात सीमा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा है? असम के सीमावर्ती गांवों में डर का माहौल है। कई जगहों पर स्थानीय लोगों का कहना है सरकार घुसपैठ रोक नहीं पा रही है, उल्टा हम पर सवाल उठाते हैं। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर एकजुट है या सिर्फ कागजी बैठकों तक सीमित रह गया है? यह सिर्फ एक मानवतावादी मामला नहीं, यह स्ट्रेटेजिक माइग्रेशन भी हो सकता है। बांग्लादेश की नीति विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में एनआरसी और सीए के चलते लाखों लोग प्रभावित हैं और बांग्लादेश उन पर जिम्मेदारी लेने से बचना चाहता है। इसलिए बीजीबी जानबूझकर भारतीय सीमा पर तनाव पैदा कर रही है ताकि दबाव बने रहे, भारत डिफेंसिव हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो। इसका दूसरा पहलू का सवाल साफ है, अगर सीमा पर गोली चले तो मीटिंग क्या करेगी? अगर नो मेंस लैंड पर भीड़ जमा हो तो क्या ये सिर्फ घुसपैठ है या रणनीतिक घुसपैठ? भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं, ये संप्रभुता का प्रतीक है। अगर पड़ोसी देश इन लकीरों को लांघे तो भारत को भी जवाब देना होगा, दृढ़ता से और स्पष्ट।